भारत और चीन के बीच चल रहा युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मालूम हो कि भारत और चीन की सेनाएं पहली बार इस साल 5 मई को आमने सामने आ गई थी। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई है। भारत चीन का युद्ध इस कदर बढ़ गया था कि 15 और 16 जून की रात गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प में दोनों सेनाओं के सैनिक मारे गए थे। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत भी अब होशियार हो गया है। उसे पता है कि ड्रैगन अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि चीन हमेशा से विस्तारवाद की राजनीति को पसंद करता है और वो चाहता है कि दुनिया में उसकी हुकूमत चलने लगे, जो कि नामुमकिन है। चीन हमेशा से कमजोर देशों को टारगेट कर उसकी मदद करने का आश्वासन देता है, फिर उसे अपने जाल में फंसाकर उस देश पर अपनी हुकूमत काबिज करना चाहता है। लेकिन चीन को ये समझ लेना चाहिए कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है जो उससे फंसाए जाल में फंस जाएगा, बल्कि ये नया भारत है जो घर में घुसना भी जानता है और धूल चटाना भी जानता है। भारत अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए अब नए हथियारों को आयात करेगा। लद्दाख में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत ने कई अहम डिफेंस डील को मंजूरी दी है। चीन से जारी तनाव के बीच ही फ्रांस से 5 राफेल भी भारत आए। सबसे अहम फैसला जो सरकार ने इस तनाव के बीच लिया वो सेना को हथियार खरीदने की छूट देने का। 15 जुलाई को डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने तीनों सेनाओं को 300 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने की छूट दे दी थी। सेना की जरूरत को समझते हुए DAC ने 2 जुलाई को 38,900 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनसे 33 लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने जाएंगे। वायुसेना के लिए रूस से 21 मिग-29 और हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड से 12 सुखोई विमान खरीदने को भी मंजूरी मिल गई है। इस पर 18,148 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके साथ ही 59 मिग-29 को भी अपग्रेड किया जाएगा।